इसने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस की ओर से अब कुल 41 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। लिस्ट से एक बात तो ये साफ हो चुकी है कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर देखने लायक होगी। इसी पर देख लीजिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ दिन शेष है। ऐसे में सभी पार्टी जोरों शोरों से विधानसभा रण को भेदने में जुटी है। जहां एक और बीजेपी ने अपनी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तो दूसरी ओर कांग्रेस टुकड़ों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, जिसके बाद अब तक कांग्रेस की ओर से 41 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बात करें कांग्रेस की हाल ही में जारी हुई दूसरी सूची की, तो केवल 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, जिनमें थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, उचाना कला से ब्रिजेंद्र सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, महम से बलराम डांगी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव, गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर। प्रदेश में 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तय की गई है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर भी लगाई जा रही है। बीजेपी के सामने कांग्रेस की लिस्ट वाकई टुकड़ों में सामने आ रही हो, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में जो नाम है वो उन्हीं सीटों पर है जहां से बीजेपी अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है। हो न हो हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी पूरी जी जान लगाती हुई नजर आ रही है और किसी भी तरह के रिस्क को नहीं लेना चाह रही है। बात की जाए अब तक जारी की गई लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने मुकाबले की, तो पिक्चर कुछ ऐसी है। विधानसभा सीट थानेसर, सुभाष सुधा प्रत्याशी बीजेपी, मुकाबला अशोक अरोड़ा प्रत्याशी कांग्रेस। विधानसभा सीट उचाना कला, देवेंद्र अत्री प्रत्याशी बीजेपी, मुकाबला ब्रिजेंद्र सिंह प्रत्याशी कांग्रेस। विधानसभा सीट टोहाना, देवेंद्र बबली प्रत्याशी बीजेपी, मुकाबला परमवीर सिंह प्रत्याशी कांग्रेस। विधानसभा सीट तोशाम, श्रुति चौधरी प्रत्याशी बीजेपी, मुकाबला अनिरुद्ध चौधरी प्रत्याशी कांग्रेस। विधानसभा सीट महम, दीपक हुड्डा प्रत्याशी बीजेपी, मुकाबला बलराम डांगी प्रत्याशी कांग्रेस। विधानसभा सीट नांगल चौधरी, डॉक्टर अभय सिंह यादव प्रत्याशी बीजेपी, मुकाबला मंजू चौधरी प्रत्याशी कांग्रेस। विधानसभा सीट बादशाहपुर, राव नरबीर सिंह प्रत्याशी बीजेपी, मुकाबला वर्धन यादव प्रत्याशी कांग्रेस। विधानसभा सीट गुरुग्राम, मुकेश शर्मा प्रत्याशी बीजेपी, मुकाबला मोहित ग्रोवर प्रत्याशी कांग्रेस। कुल मिला के साफ है कि कांग्रेस चाहे अपने उम्मीदवार देर से ही मैदान में उतार रही हो, लेकिन हर कदम फूंक फूंक के विधानसभा चुनाव के रण में रख रही है। साथ ही बीजेपी की बम्पर लिस्ट ये दिखाती है कि बीजेपी को अपने उतारे हुए प्रत्याशियों पर कोई संदेह नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 8 अक्टूबर यानी मंगलवार को किस पर मंगल की कृपा होती है और किसका मंगल भारी होता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो देखिए, अब कांग्रेस अपनी दूसरी सूची उम्मीदवारों की जारी कर चुकी है। इससे पहले 32 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी। उसके बाद बीती देर रात 9 और नाम उम्मीदवारों के कांग्रेस की तरफ से सामने आए हैं और अब कुल मिलाकर जो 41 विधानसभा सीटें हैं उन पर पिक्चर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार और दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार, यानी कि कड़ी टक्कर दोनों की तरफ से इस बार दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिलेगी। विधानसभा का रण अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सूचियां जारी करनी शुरू कर दी है। पहली लिस्ट हमने देखी, भारतीय जनता पार्टी ने जारी की बम्पर सूची, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई 67 नामों की, जिसके बाद कांग्रेस में यह माहौल देखा जा रहा है जहां गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी और अन्य कई पार्टियां जैसे कि एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम। एक तरफ कांग्रेस में इन बातों को लेकर अटकलें और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की पहली जंबो लिस्ट जारी हो चुकी है। तो अब इन
आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के अटकलों के बीच अब कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, अपनी सूची टुकड़ों में जारी करती हुई नजर आ रही है। पहली सूची हमने देखी जो बेहद आसान था कांग्रेस के लिए जारी करना। अधिकतर विधायक ऐसे जो 28 मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के, उनको एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हीं को दोबारा टिकट दिया गया। यानी कि जो मौजूदा एमएलए हैं, सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला अपनाती हुई यहां पर कांग्रेस नजर आई। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जो हमने देखा लिस्ट में कांग्रेस की, वो है पहलवान विनेश फोगाट का। जुलाना विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट, और इस तरह से 32 नाम पहले कांग्रेस ने जारी किए और अब 9 नामों की और सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है, जिसमें जो 3 हारे हुए उम्मीदवार थे कांग्रेस के, एक बार उन पर फिर से भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उन 3 चेहरों को उतारा है। साथ ही में इस बार देखा गया है इस सूची में कांग्रेस की कि जो अनुभवी चेहरे हैं और युवा चेहरे हैं, इन दोनों का ठीक तरह से तालमेल बिठाते हुए एक मिक्स बनाते हुए ये सूची जारी की है। 3 युवा चेहरे भी कांग्रेस की सूची में शामिल है, यानी कि अनुभवी चेहरे और युवा चेहरे दोनों को मिक्स करते हुए इस बार की ये सूची, दूसरी सूची, कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और अब 41 सीटें बिल्कुल साफ, जिन पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से 41 सीटों पर अब प्रत्याशियों की तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो चुकी है। धीरे धीरे करके सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सूचियां जारी कर रही हैं। 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और यह प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ हो चुका है, तारीखों का ऐलान, तारीखें तय हो चुकी है कि किस दिन कौन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन, अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। आज बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। अब से कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी और उनके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद होंगे। और अब कांग्रेस की सूची भी जारी, सेकेंड लिस्ट 9 नाम। लगातार ये अपडेट आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है 9 उम्मीदवारों की। और अब इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए केवल ढींगरा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही कि अब कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है 9 उम्मीदवारों की और अब इसके बाद कुल 41 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के भी उम्मीदवार इन्हीं सीटों से मैदान में है, कैसे देखते हैं अपनी लिस्ट को? जी देखिए, हमारे जो जितने उम्मीदवार उतारे गए हैं उनके नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं और सभी लोग अपने अपने इलाकों में अपना अपना नॉमिनेशन भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी दिल्ली में भी मंत्रणा और चल रही है बाकी टिकटों के लिए और बाकी का जो हम जो प्लान है वो भी सारा तैयार कर रहे हैं और जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे और जो विनेबिलिटी के हिसाब से जिनको टिकट दिया जाना चाहिए और जो जिताऊ उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए बाकियों का भी जो है उसके लिए आगे आगे वितरण का सिस्टम जो है कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक जो है और भी लिस्टें जो है वो जारी हो जाएगी। बिल्कुल केवल जी, अब 41 सीटें हैं, दोनों तरफ से साफ हो चुका है, तस्वीरें पूरी तरह से साफ है कि बीजेपी से कौन और कांग्रेस से कौन। तो इस मुकाबले को आप जरा कैसे देखते हैं ये भी बताएं। देखिए, जो हालात है हमारे यहाँ पे किसान, पहलवान और जवान, ये तीनों मुद्दे रहे, बहुत हावी रहे और मुद्दे रहे महंगाई, बेरोजगारी और जो कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे रही, जिसका सभी का फेलियर जो है पूरे 10 साल का हरियाणा ने देखा, जनता ने भी देखा और लगातार फेस भी कर रहे हैं हम लोग। तो इसी मुद्दों के तहत हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और मुझे लगता है कि अब भाजपा का जाने का टाइम हो गया। 10 से ज्यादा आंकड़े में सीट नहीं पार कर पाएगी और बाकी की कांग्रेस की सरकार पूरे दलबल के साथ बनने जा रही है। केवल ढींगरा जी, करीब 71 से 77 नामों पर जो साफ हो चुकी थी स्थिति कांग्रेस की तरफ से, ऐसा बताया जा रहा था। कितने दिन मंथन चला, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चली, तो इस सब के बावजूद ये ऐसे टुकड़ों में सूची क्यों जारी हो रही है? देखिए, हमारी हरियाणा की मंथन जो है वो हर सीट पर जैसे 27-28 एवरेज के हिसाब से थे, उनको 3 करने का काम किया था और वो सूची जो है हमारी 71 की गई थी, उसके बाद बाकी की भी जा रही है। तो टोटल जो है 90 के 90 पे आएगी, लेकिन जो एक करनी है, सिंगल सीट करनी है, वो हाईकमान को करनी है। तो हाईकमान ने अभी उनमें उस सूची में से 41 कर दिए हैं
और बाकी भी अभी जो है विजिबिलिटी के हिसाब से और जिताऊ उम्मीदवार के तहत उनको भी बाकी को जारी करने का काम जो है आज और कल में हो जाएगा। केवल ढींगरा जी, ऐसा भी बताया जा रहा था कि जितनी भी मीटिंग्स अभी तक दिल्ली में हुई है उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जो हुआ है उसमें खींचतान देखी गई पार्टी के बीच में। हरियाणा कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनके बीच में खींचतान चल रही थी कि उनके समर्थकों को कहीं से टिकट नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह की खींचतान के बीच में देरी हो रही है टिकटें जारी कर वाकई में? जी जी, हेलो हेलो, केवल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, मेरे को आ रही है आपकी बात। जी केवल जी, आ रही है आपको बात? जी मैं आपको सुन पा रही हूँ। केवल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अब देखिए बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है। आप लोग कह रहे थे कि 77 सीटों पर हम लोग मंथन कर चुके हैं और अब टुकड़ों में सूची जारी कर रहे हैं। तो क्या कारण क्या है इसके पीछे? क्या पार्टी में आपसी खींचतान चल रही है जिसको लेकर इतनी देरी हो रही है सूची जारी करने में? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी जो 71 की आप बात कर रही है ये तो हमारी हरियाणा से ऊपर गई और उसके बाद और भी मतलब जो है मंथन हो चुका। तो ये जो हम सूची हरियाणा से 3 करके दे रहे हैं उन्होंने सिंगल तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने करना है। जिस पे सिंगल होता जा रहा है वो लिस्टें जारी होती जा रही हैं। अभी तक 41 हो चुके, बाकियों के ऊपर मंथन जारी है, वो भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ क्योंकि आज जो हालात है ना वो बहुत बुरी हालात में है। भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन हमारा जो काम है हम अपना जुझारू रूप से काम के ऊपर विनेबिलिटी से टिकट बांधने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। केवल ढींगरा जी, किसकी सरकार आएगी किसकी जाएगी तो आने वाला समय बताएगा और हमें भी इंतजार है। 41 नामों के बाद और भी उम्मीदवारों की कांग्रेस की तरफ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा।